एपिसोड 7 के शुरू होते ही हम देखते हैं नागी पिछले दिन हुई हीरो के साथ की बातों को सोच के अपने मन में गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। तभी वहां एरिका आती है, जिस पर नागी कहता है कि क्या तुम डोर नॉक करके नहीं आ सकती, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। तभी एरिका उसे एक फॉर्म देती है और फील्ड ट्रिप के बारे में बताती है, जिसपे नागी कहता है कि ये क्या है। जिसपे एरिका कहती है कि मुझे पता था तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। जब क्लास में तुम्हें कुछ बताया जाता है तो तुम अपने मन में ही उड़ रहे हो, और जब मन करता है डांट फाड़ने लगते हो। ये सब तब से हो रहा है जब से तुम हीरो के घर से आए हो। तुम ठीक तो हो ना? जिसपे नागी बोलता है वो सब कुछ नहीं है, तुम आगे बोलो। तभी एरिका नागी को फॉर्म देती है और कहती है कि जिसको भी ट्रिप पर जाना है वो एक ग्रुप बनाकर इस फॉर्म को फिल कर दे और सबमिट कर दे। तो अब ये फॉर्म तुम्हारा है। जिसपे नागी कहता है कि तो क्या तुम नहीं जा रही? तो कहती है कि वो एक होटल टाइकून की बेटी है और काफ़ी पॉपुलर भी है, और वो पब्लिक अटेंशन में नहीं जाना चाहती, और इसी वजह से वो नहीं जा सकती। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं। फिर एरिका कहती है कि तुम इसमें हीरो का नाम और अपना नाम लिखकर सबमिट कर दो, फिर तुम दोनों आराम से अकेले जा सकते हो घूमने। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नागी लाइब्रेरी में होता है और वो सोच रहा होता है कि एरिका ट्रिप पर नहीं जा रही है, और हीरो तो काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए किसी ने उसे ऑलरेडी पूछ लिया होगा और वो उसके साथ जा रही होगी। तभी वहाँ हीरो आ जाती है और नागी डायरेक्टली उसे पूछ लेता है ट्रिप के लिए, जिसपे हीरो हाँ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागी अपने क्लास में है और ट्रिप पर जाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, और वो सोचता है कि फील्ड ट्रिप के लिए वो कामाकुरा जा रहे हैं, तो जगह भी काफ़ी अच्छी है। तभी वहाँ हीरो आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अब तक फॉर्म सबमिट कर देना चाहिए था, तुमने दिया क्यों नहीं? जिसपे नागी कहता है कि नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि हम कामाकुरा जाने के बाद क्या करेंगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे। जिसपे हीरो कहती है कि ये तो सिंपल है, हम श्राइन स्टैम्प कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे नागी का एक और सपना टूट जाता है, क्योंकि ये भाई साहब बीच पे जाने का प्लान बना रहे थे। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं और फिर हम देखते हैं स्कूल खत्म हो गया है और वो लोग घर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी बारिश आ जाती है। नागी को लगता है कि हीरो अपना अम्ब्रेला नहीं लाई है, और वो सोचता है कि जल्दी से वो अपना अम्ब्रेला निकालेगा और उसे हीरो के साथ एक ही अम्ब्रेला में जाने का मौका मिलेगा। और जैसे ही नागी अपना अम्ब्रेला निकालता है तो देखता है कि हीरो के पास ऑलरेडी उसका खुद का अम्ब्रेला है, और उसका एक और सपना टूट जाता है। तभी हीरो कहती है कि क्यों ना हम स्टेशन तक साथ में चले। फिर वो लोग स्टेशन पर जा रहे होते हैं और उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। नागी बोलता है कि हीरो तुम तो एरिका को भी इनवाइट करने वाली थी फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए। जिस पे हीरो कहती है कि हाँ, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसे फैमिली से रिलेटेड कुछ काम है, इसलिए वो नहीं आ सकती। और फिर वो लोग उस कन्फेशन के बारे में बात करते हैं और हीरो अपने फेट के बारे में नागी को बताती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने रूम में होता है और वो हीरो की कही हुई बात याद करता है, जब हीरो ने उसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ऐसा मिले जो मेरे लिए मेरे फेट को चेंज करे और मुझे मेरे इस फेट से बचाए। तो नागी, क्या तुम मेरे लिए मेरा फेट चेंज कर सकते हो? तब नागी अपने रूम में चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि अगर ऐसा है तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और तभी वहाँ एरिका आ जाती है और वो कहती है कि तुम चिल्लाए बिना पढ़ नहीं सकते क्या? और सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम इस लड़के को जानते हो क्या? ये हमारे क्लास में पढ़ता है। जिस पे नागी कहता है कि मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। तभी एरिका बताती है कि इस बंदे को लगा कि मैं तुम लोग के ग्रुप के साथ जाऊंगी, क्योंकि इसने हमें देखा था साथ में पढ़ते हुए, इसलिए इसने टीचर से काफ़ी रिक्वेस्ट करके अपना नाम इस ग्रुप में डाल लिया। तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम लोग के साथ जाऊंगी और इसको हैंडल करूंगी, ताकि तुम लोग को तुम्हारा अलोन टाइम मिल सके। मुझे लगा था कि फील्ड ट्रिप पे लोग फॉर्म्स में जाते हैं और फालतू का काम करते हैं, लेकिन तब मैंने गूगल पे कामाकुरा सर्च किया तो मैंने देखा कि वो काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं फोटोशूट्स के लिए, तो मैं बहुत सारे पिक्स क्लिक करूंगी इंस्टाग्राम के लिए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों अपने फील्ड ट्रिप के लिए कामाकुरा पहुंच गए होते हैं, और तीनों के साथ वो लड़का भी होता है जिसका नाम था शियोन। हीरो बहुत खुश थी कि उसके साथ एरिका भी आ गई है और एरिका के साथ वो घूमना चाहती थी। सब अपने अपने में ही खुश थे। तभी नागी बोलता है कि तुम सब अपनी अपनी बातें बाद में कर सकते हो, हम यहाँ फील्ड ट्रिप पर आए हैं तो अभी हमें चलना चाहिए। उसके बाद नागी सबका अटेंडेंस लेता है और हमें पता चलता है कि ग्रुप का लीडर नागी है। उसके बाद शियोन नागी के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। उसके बाद वो नागी को अकेले में लेके जाता है और उसे कहता है कि मैं एरिका को बहुत पहले से फॉलो करता आया हूँ, और जब उसका एडमिशन हमारे स्कूल में हुआ तो मुझे लग गया कि ये ट्रू लव है। और फिर शियोन एरिका की पॉपुलैरिटी और उसके ब्यूटी के बारे में काफ़ी बात करता है, और तभी उसे पूछता है कि तुम और एरिका मुझे काफ़ी क्लोज लग रहे हो, तो मैंने तुमसे परमिशन लेना चाहता हूँ।
कि क्या मैं एरिका पे ट्राई कर सकता हूँ, उसे डेट के लिए पूछ सकता हूँ। जिस पे नागी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सूट योरसेल्फ। उसके बाद हम देखते हैं कि नागी और शियोन बाकी सब फील्ड ट्रिप पर एंजॉय करने चले जाते हैं। तभी एरिका नागी को हीरो के साथ अकेले टाइम देने के लिए कहती है कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटोज क्लिक करनी है, इसलिए मैं शियोन के साथ फोटोज क्लिक करने जा रही हूँ। उसके बाद नागी और हीरो अलग अलग स्टॉल्स पर जाते हैं और वहाँ की चीज़ें देखते हैं। दूसरी तरफ एरिका और शियोन फोटो क्लिक कर रहे होते हैं और नागी उन्हें देख रहा होता है। तभी हीरो कहती है कि हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए, वहाँ पर हम श्राइन स्टैम्प कलेक्ट कर सकते हैं। तभी नागी एरिका से कहता है कि हम लोग आगे जा रहे हैं, जिस पे एरिका कहती है कि हाँ तुम लोग आगे जाओ, हम लोग आ जाएंगे। तब नागी कहता है कि अब नागी एरिका और शियोन को एक साथ देखकर जल रहा था, इसलिए उसे कहता है कि ग्रुप का लीडर होने के नाते मैं तुम लोग को ऐसे नहीं छोड़ सकता, हम जा रहे हैं साथ में। उसके बाद एरिका और शियोन साथ में बैठकर कुछ खाने लगते हैं और हीरो और नागी आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बीच पर आ गए हैं और एरिका वहाँ पर फोटोज क्लिक कर रही होती है। नागी बोलता है कि हमें काफ़ी लेट हो गया है, हमें चलना चाहिए, और तुम्हें और कितना टाइम लगेगा इंस्टाग्राम के लिए उन पिक्स क्लिक करने में। और तभी शियोन उन लोग के लिए आइसक्रीम लाने चला जाता है। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं। तभी एरिका कहती है कि पता नहीं हीरो कहाँ चली गई, मुझे उसके साथ फोटोज क्लिक करने थे और काफ़ी मस्ती करनी थी। तभी नागी के साथ वो पिक क्लिक करने को कहती है, जिस पर वो मना करने लगता है और फिर वो एरिका की अकेले पिक क्लिक करता है जिसमें अजीब सा मुंह बना रही थी वो। फिर वो दोनों फोटोज को लेकर बहस कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों फ़ोन छीनने लगते हैं और उन दोनों की एक पिक क्लिक हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छी आई थी। तो एरिका कहती है कि इन दी एंड जो फोटोज तुम क्लिक करते हो वही अच्छी होती है। तभी नागी एरिका से पूछता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी तक पहुंचना चाहती हो, तो क्या तुम इसलिए ऐसे फोटोज क्लिक कर रही हो और इसलिए यहाँ आई हो। जिस पे एरिका कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो शायद तुम्हारा फेट चेंज हो जाए। और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। सो ये था कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज का एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। अब अगर आप शिकिमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीकस्तान। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.